डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार का आम बजट आया है। हेल्थ को लेकर क्या कुछ आप जो है सुविधाएं देखते हैं? वो देखिए। हालांकि केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने बहुत गुणगान किए हैं कि हमने हेल्थ में हर सेक्टर में काम किया है, मगर आप समझाने कि हेल्थ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो इस बार का हेल्थ बजट है वो पिछले साल के बजाय 10,000 करोड़ गुना ज़्यादा है। मतलब 10,000 करोड़ रुपया ज़्यादा दिया है उसको। और इसमें जो उन्होंने ये वादा किया है कि 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे, हर जिले में बनेंगे। तो वो अभी उसको क्लियर नहीं किया है कि भारत में जो जिले हैं वो 200 से ज़्यादा है, कि किस स्टेट को ज़्यादा वो सेंटर मिलने वाले हैं, उस पे कोई इन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि 39 जीवन रक्षक दवाइयों पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी या टैक्स हटाया है। वो 39 दवाई कौन कौन सी है उसको लिस्ट आउट नहीं किया है। तो ये जो इस तरह की बातें हैं कि जो बताई गई हैं लेकिन लिस्ट आउट नहीं की हैं, तो उस पे हमें ध्यान रखना होगा कि ये कब, क्या और ये कहाँ ये सुविधाएं मिलने वाली हैं। दूसरा, उन्होंने बताया है कि एक साल में 10,000 के करीब एमबीबीएस स्टूडेंट की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन 5 साल में 75,000 हो जाएगी। तो अगर 5 साल में 75,000 होनी है तो एक साल में एवरेज हम मान के चलें कि 15,000 होगा। वो जो उन्होंने 10,000 बताया है, हो सकता है कि टंग उनकी फिसल गई हो, जबकि अगर हम 75,000 कर रहे हैं 5 साल में तो 15,000 एक साल में हो जाएगी। जो उन्होंने ये टीबी वाली बात कही कि 2025 में टीबी हम खत्म कर देंगे, तो उसमें जो रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है जिसको एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि उसका इलाज कम से कम 3 साल चलता है। वो सपोज अगर कोई पेशेंट आज मुझे मिलता है, 3 साल तक उसका अगर इलाज होगा तो 25 में वो टीबी खत्म होने वाली बात को मैं नहीं मानता हूँ। जितनी भी ये चीज़ें की गई हैं, इससे पहले इन्होंने कहा था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन जाएगा यूपी में। वो जो कि अभी तक हमारा कोई देखने में नहीं आया है कि कोई मेडिकल कॉलेज, जो मेरठ वाला मेडिकल कॉलेज है उसके आसपास किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई है। तो ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इस पे हमें नज़र रखनी होगी कि इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, नाम खुल के आता है या नहीं आता है। पर जो ये घोषणाएं हुई हैं, जितनी भी घोषणाएं इन्होंने की हैं, ये पहले बजट से अच्छी हैं, पर वो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हम बताएंगे कि कितना अच्छा है कितना बुरा है। लेकिन डॉक्टर साहब, माना जाए कि जल्दबाजी में घुसा हूँ कि दवाइयों के नाम भी नहीं है, आप मना कर रहे हैं दवाइयों के नाम भी नहीं है, और भी जो नींव रखी गई है वो भी नहीं है, तो क्या जल्दबाजी में बजट डिक्लेयर किया गया है? नहीं, इसको जल्दबाजी नहीं बोलेंगे। ये हो सकता है कि अभी जो स्टेट में इलेक्शन होने हैं, जैसे दिल्ली में होने हैं, बिहार में होने हैं या और स्टेट में इलेक्शन होने हैं, तो उनको ध्यान में रख के ये सब हो गई हो घोषणाएं, लेकिन बाद में इनका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। हेल्थ को लेकर और कुछ क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि किस तरीके की इस बजट को लेके उसमें आ सकती चीजें? वो देखिए, हेल्थ में भारत में जो खर्च होता है इंडिविजुअल और गवर्नमेंट, वो 50-50 है। मैं अगर कोई इलाज ले रहा हूँ तो मुझे सरकार 50% हेल्प कर रही है और 50% हमें ही करना पड़ रहा है। वो इंश्योरेंस के हिसाब से भी हो सकता है, आयुष्मान योजना के हिसाब से भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज है उनमें ऐसा नहीं है। उनमें वो टैक्स लेते हैं लेकिन हेल्थ की जिम्मेवारी लेते हैं, एजुकेशन की जिम्मेवारी लेते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा करने की जिम्मेवारी लेते हैं। तो जो ये स्कीम इन्होंने दी है, जो टैक्सेशन वाली स्कीम है और जो छूट दी गई हैं, वो अगर ये सब जिम्मेदारी के साथ हम माने कि उसमें हेल्थ सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट होगा, एजुकेशन सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट होगा, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी अच्छा होगा, तो तब हम मान के चलेंगे कि हम अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये एक इंडिविजुअल पर्सन को कि हमने
12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन उस पे इतना जीएसटी लग जाए या उस पे और टैक्सेस इतने लग जाएं, तो उस सबको अभी हमें एनालाइज करना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने अभी और लगेंगे इस चीज़ को एनालाइज करने में कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है।